यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। मेरे भाई कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय संख्याओं का गुणा। भाई अगर आपको गुणा करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद भाई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग हर एक चीज़ को बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। तो भाई अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद जो है करते हैं गुणा। तो भाई अगर मान लो एक अपरिमेय संख्या आपको इस तरह से मिल जाए और एक अपरिमेय संख्या आपको इस तरह से मिल जाए। दो अपरिमेय संख्याएं हैं रूट के अंदर, देख सकते हैं आप, एक है √2 और एक है √3। अगर दोनों संख्याओं में क्या हो भाई, रूट लगा हो और उनके अंदर की संख्या सेम ना हो, तब क्या करेंगे भाई, तब हम लोग करते क्या है कि रूट को एक बार लगा देंगे और इन दोनों को गुणा करके अंदर लिख देंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और रूट को एक बार लगा देंगे। फिर क्या करते भाई, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं इधर हमको मिल गया √5 और इधर हमको मिल गया √7। तो सेम यही चीज़ है भाई, दोनों में रूट लगा हुआ है लेकिन अंदर की संख्या सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को एक बार लगा देंगे और इन दोनों को गुणा करके अंदर लिख देंगे। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और चलिए भाई एक और हम लोग समझते हैं बेसिक पॉइंट। अगर मान लो भाई रूट के अंदर की संख्या, अगर मान लो भाई रूट के अंदर की संख्या सेम हो जाए, दोनों में इधर भी रूट लगा है इधर भी रूट लगा है, लेकिन क्या है कि दोनों में इस बार संख्या सेम हो गई, तब हम लोग क्या करते हैं, तब मेरे भाई ये जो संख्या लिखी होती है इसको एक बार लिख देते हैं और दोनों का रूट हटा देते हैं। क्लियर। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम मिल जाए तो हमें करना क्या है कि दोनों का रूट हटा देना, यानी कि जो अंदर संख्या लिखी होगी उसको एक बार लिख देना है, रूट हटा के वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। चलिए भाई एक और ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। भाई स्टार नहीं बन गया इस बार, स्टार नहीं बन पाया इस बार। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो अगर मान लो भाई इस तरह से मिल गया आपको √5 गुणे √5, रूट के अंदर की संख्या सेम है, हम लोग क्या करेंगे भाई, इस संख्या को एक बार ऐसे लिख देंगे रूट हटा के, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो ये थे भाई कुछ बेसिक पॉइंट, ये थे मेरे भाई कुछ बेसिक पॉइंट। अगर मान लो आपको इस तरह से कुछ मिल जाए भाई, इस तरह से मिल जाए, मान लो एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो मेरे भाई होता क्या है, एक पे रूट लगाए, देखो इधर इधर रूट नहीं लगाए, तो बिना रूट वाली जो संख्या होती है उसको पहले लिख देंगे और रूट वाली संख्या को बाद में लिख देंगे। रूट वाली संख्या को क्या करते हैं भाई, बाद में लिख देंगे। अगर मान लो यही चीज़ हमको ऐसे मिल जाए, √3 गुणे 2 मिल जाए, तब हम लोग क्या करेंगे भाई, बिना रूट वाली संख्या को पहले लिखते हैं, बिना रूट वाली संख्या को पहले लिखते हैं और रूट वाली संख्या को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी। और अब हम लोग करते हैं गुणा, अब हम लोग करते हैं गुणा। यार इसको सजाया नहीं था क्या, इसको क्यों नहीं सजाया भाई, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। चलिए भाई एक क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, और फिर मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मज़ा तो आके रहेगा आज, फुल मज़ा मिलने वाला है आज आपको। अगर मान लो भाई मैंने इस तरह से क्वेश्चन ले लिया, अगर मान लो मेरे भाई इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, हमें क्या करना है भाई, ये जो √2 बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, इससे क्या करना है, इन दोनों में गुणा करना है। इससे क्या करना है,
इन दोनों में गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे ये देखो भाई ध्यान से आप। सबसे पहले होगा क्या कि इस √2 का गुणा 3 से करेंगे, फिर इस √2 का गुणा √3 से करेंगे, यानी कि दोनों से गुणा करना पड़ेगा हमको। तो जब इससे गुणा करेंगे भाई तो √2 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो √2 गुणे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अभी अभी मैंने बताया है कि एक रूट वाली संख्या आ जाए और एक बिना रूट वाली संख्या आ जाए तो हम लोग करते क्या हैं, बिना रूट वाली संख्या को आगे लिख देते हैं और रूट वाली संख्या को मेरे भाई रूट वाली संख्या को बाद में लिख देते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको समझाया है, देख लो इधर सेम चीज़ अगर दोनों में रूट लगा हो और अंदर की संख्या सेम ना हो तब क्या करते हैं हम लोग, रूट को एक बार लिख देंगे और इन दोनों का अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 3 हो जाएगा 6। ये हो गया मेरे भाई इस क्वेश्चन का गुणा। समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर फुल मज़ा आएगा भाई, फिर आएगा फुल मज़ा। मान लो मैंने इधर ये लिख दिया √3, इधर लिख दिया भाई मैंने √3 और इधर माइनस लगा दिया, इधर लिख दिया मैंने √2, इधर लिख दिया भाई मैंने √2। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इस √3 से इन दोनों में हमें गुणा करना है। तो भाई करते हैं गुणा, √3 गुणा लगाएंगे √3। भाई अभी मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अगर आप सीख जाएंगे तो अभी देखना भाई कुछ क्वेश्चन हल कराने दो, उसके बाद स्पीड में डायरेक्ट गुणा करेंगे हम लोग, इस तरह से बार बार लिखेंगे नहीं। तो इस √3 का भी इस √2 से गुणा होगा। मेरे भाई हमें क्या करना है, अभी तक क्या था कि प्लस प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस लगा दिया, लेकिन अब आ गया यहाँ पर माइनस। तो जिससे हम लोग गुणा करते हैं उसके पहले का चिन्ह आपको देख लेना है। यहाँ पर लगा है कुछ नहीं तो भाई प्लस होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। और √3 मेरे भाई गुणा किससे कर रहे हैं, √2 से कर रहे हैं, गुणा किससे कर रहे हैं, √2 से कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, रूट के अंदर की संख्या क्या है भाई, रूट के अंदर की संख्या सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाली जो संख्या होगी उसको एक बार लिख देंगे, वो भी रूट को हटा देंगे, तो इधर का गुणा तो ये हो गया भाई। लेकिन इधर क्या है, दोनों में रूट लगा हुआ है, तो रूट को एक बार लगाएंगे और दोनों का गुणा करके अंदर लिख देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भाई चलिए इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग करते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व। आज भाई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए यहाँ से, मतलब ये गुणा के जो सवाल होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, यहाँ से सारा डाउट आज आपको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन भाई आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहती है मेरी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी प्यारे साथियों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे भाई तो मज़ा आएगा। और हाँ, आपको कहाँ डाउट अभी रह गया ये भी बता देना, कहाँ पर समझ में नहीं आया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज की किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका जो है वो रह ना पाए यहाँ से, क्योंकि अगर डाउट रह गया मेरे भाई तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरा। चलिए भाई कुछ 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी टाइप के, उसके बाद अगला टाइप चेंज कर लेते हैं। फिर अगर मान लो मेरे भाई हमको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए, इस तरह से क्या सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है, √5 और इधर मिल गया हमको √3 और प्लस का 2 मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब क्या हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ ये गुणा लगा के, तो क्या इस बार मैं गुणा ना लगाऊँ, डायरेक्ट गुणा कर दूँ क्या। यहाँ पर भी भाई प्लस चिन्ह और यहाँ पर भी क्या है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, और स्टार्टिंग में प्लस लगाओ या ना लगाओ मेरे भाई वो मान लिया जाता है। दोनों में रूट लगा हुआ है, रूट को एक बार लगाओ, 5 3 कितना हो जाएगा भाई, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस और प्लस का गुणा भाई क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ये रूट वाली संख्या, ये बिना रूट वाली संख्या को पहले लिख लेंगे और रूट वाली संख्या को
रूट वाली संख्या को मेरे भाई बाद में लिख देंगे। तो ये हो गया इसका गुणा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। मान लो हमको मिल गया इस तरह से √11 गुणे √2 माइनस √3। इस प्रकार से हमको मिल गया क्वेश्चन। चलिए डायरेक्ट गुणा करेंगे हम लोग। √11 का √2 से गुणा करेंगे, दोनों में रूट लगा है, मतलब कि रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है भाई, तो रूट को एक बार लगाएंगे और गिर दूनी कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। गिरा दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इधर अब गुणा करते हैं √3 से, तो भाई यहाँ पर है प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और दोनों में रूट लगा हुआ है इसलिए रूट को एक बार लगाएंगे। 11 का 3 से गुणा करेंगे तो 11×3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 33 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रकार का गुणा तो अब आप आसानी से कर लोगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहने वाली नहीं है। चलिए अब हम लोग करेंगे भाई टाइप को चेंज। हम लोग करेंगे टाइप को चेंज। क्या करेंगे भाई टाइप को चेंज करेंगे। अब हम लोग जब टाइप चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे देखते जाओ। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 0 to हीरो करने वाले आज हम लोग। 0 से हीरो बनने में मेहनत तो लगती है भाई, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। चलिए भाई लेते हैं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है मेरे भाई इस बार √3, और इधर मैं करूँगा 3, इधर करूँगा मैं 2√2, इधर मैं करूँगा 2√2। अब क्या है भाई सेम वही तरीका अपना, इसका गुणा करेंगे तो बिना रूट वाली संख्या को पहले लिख लेंगे और रूट वाली संख्या को बाद में कर देंगे। चलिए इतना तो हो गया, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका इससे गुणा करेंगे तो होगा क्या। चलिए मैं इधर साइड में करके आपको दिखा देता हूँ। √3 का गुणा जब 2√2 से करेंगे मेरे भाई, तो ये बिना रूट वाली संख्या है, इसको चुपचाप आगे लिख लो आप। इसके बाद इन दोनों में रूट लगा हुआ है, इनका गुणा करो आप, रूट को एक बार लगाओ और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो बिना रूट वाली संख्या को पहले लिख लो, और इन दोनों में रूट लगा हुआ है इसलिए रूट को एक बार लगाओ और इन दोनों का गुणा करके अंदर लिख दो। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए भाई एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, यार ये स्टार क्यों परेशान कर रहा है मुझे। चलिए भाई अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज और कर लेते हैं। हमको मिल जाए मान लो मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन, इधर भी 2 पद मिल गए, इधर भी 2 पद मिल गए। अब क्या करना भाई, मज़ा तो अब आने वाला है। अब देखो भाई इनका कैसे करते हैं हम लोग गुणा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इस वाले को लेंगे, इस वाले पद को इन दोनों से गुणा कर देंगे, फिर इसके बाद इस वाले को लेंगे, इन दोनों से गुणा कर देंगे। तो जब इसका इससे गुणा करेंगे मेरे भाई, तो क्या मैं डायरेक्ट गुणा कर दूं, यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे, इसका जब इससे गुणा करेंगे तो नहीं गलत बात है। एक बार समझाता हूँ फिर डायरेक्ट गुणा करता हूँ तो मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है। हो सकता है कुछ लोग की समझ में ना आए तो फिर समस्या है ना भाई, √2 का √2 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, फिर इसका इससे गुणा करेंगे। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर भी है प्लस और प्लस का गुणा प्लस। √2 का गुणा करेंगे √3 से। चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इससे इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर है भाई माइनस और यहाँ पर है क्या प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। -1 का गुणा कर रहे हैं हम लोग किससे, √2 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई, √2 से गुणा कर रहे हैं। और ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 1 का गुणा किससे कर रहे हैं, √3 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं मेरे भाई, √3 से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग गुणा। रूट के अंदर की संख्या सेम है मेरे भाई, तो रूट हट जाएगा।
इन दोनों में रूट लगा हुआ है तो रूट को एक बार लगाएंगे और दोनों को गुणा कर देंगे। 2 ते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई। 1 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 ही आएगा। इधर भी 1 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3 ही आएगा। अब यहाँ पर ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, तो मेरे भाई यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका गुणा। ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 का गुणा करने वाले हैं √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, √5 का गुणा हम लोग करने वाले हैं माइनस √3 से। हाँ क्या दिख रहा है या नहीं, मैं एक बार इधर से पूरा देख लेता हूँ भाई। सब कुछ क्लियर है भाई। चलिए करते हैं गुणा भाई। तो अब मैं डायरेक्ट गुणा करने वाला हूँ। तो √2 का √5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, रूट को एक बार लगाएंगे और 2 पंचे 10 हो जाएगा भाई। √2 का √3 से गुणा करेंगे, लेकिन इसके पहले चिन्हों को गुणा करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस। √2 का √3 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो रूट को एक बार लगाओ और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कर दिया। आगे मेरे भाई अब √2 से दोनों में गुणा हो गया, अब √3 से दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, रूट दोनों में लगा, रूट को एक बार लगाओ, 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, इधर भी रूट के अंदर की संख्या सेम, इधर भी रूट के अंदर की संख्या सेम। रूट को हटा दो और इस संख्या को एक बार लिख दो। यही हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी इन दोनों का गुणा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों का गुणा। चलिए भाई मज़ा तो आ रहा होगा और आशा करता हूँ कि समझ में भी बढ़िया से आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। √5 माइनस √3 का गुणा करना है हमें, √3 माइनस √7 से। चलिए भाई करते हैं गुणा। तो √5 का √3 से गुणा करेंगे तो रूट को एक बार लगाओ और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर √5 का √7 से गुणा करेंगे, लेकिन भाई प्लस और माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, रूट को एक बार लगाओ और 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब √3 से इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। रूट दोनों में लगा है, अंदर की संख्या दोनों में सेम है भाई, तो रूट को हटा दो, संख्या को एक बार लिख दो। यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है भाई, प्लस होता है। दोनों पे रूट लगा है, रूट को एक बार लगाओ और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का गुणा, ये हो जाएगा हाँ इस क्वेश्चन का गुणा। चलिए भाई क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है भाई, हाँ समझना है, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। अगर आप समझ लेंगे मेरे भाई तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने किताब पे सारे क्वेश्चन हल कर लोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं इस बार 2√3, थोड़ा सा और चेंज करते हैं और प्लस √2, 2√3 प्लस का √2, और इधर मेरे भाई हम लोग करते हैं √2 माइनस का √3। कितना करते हैं, √2 माइनस का √3। चलिए भाई करते हैं गुणा। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे मेरे भाई, तो याद रखना मैंने कितनी अब बता चुका हूँ मैं पहले ही कि बिना रूट वाली संख्या को पहले ही लिख लेना है। तो ये बिना रूट वाली संख्या है, इसको चुपचाप पहले लिख लो, और इन दोनों पे रूट लगा हुआ है इसलिए रूट को एक बार लगाओ और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसका गुणा इससे करेंगे
तो आप देख सकते हो मज़ा तो अब आएगा इस क्वेश्चन में। भाई ये मिला मज़ेदार क्वेश्चन, ये मिला मज़ेदार क्वेश्चन, ये मिला मज़ेदार मेरे भाई क्वेश्चन। देखो इसका इससे गुणा हो गया, बिना रूट वाली संख्या को पहले लिख दिया, और इन दोनों में क्या है भाई कि रूट लगा है, इसलिए रूट को एक बार लगाया और इन दोनों को गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब बिना रूट वाली संख्या को तो पहले लिख लेंगे मेरे भाई चुपचाप हम, लेकिन इन दोनों में क्या है कि इस बार रूट के अंदर की संख्या सेम है। क्या है? रूट के अंदर की संख्या सेम है, इसलिए रूट हट जाएगा। आएगा कितना? आएगा कितना मेरे भाई? आएगा 3। आएगा कितना? आएगा 3। तो अब क्या करना भाई आपको, या तो आप ऐसे गुणा लगा के लिख दो, या फिर इन दोनों को गुणा करके डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, इसमें समझ लेते हैं। तो इसका इससे गुणा हो गया, अब इस रूट 2 का इन दोनों से गुणा कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, दोनों में क्या है रूट लगा है, अंदर की संख्या सेम है, इसलिए कितना हो जाएगा, रूट हटा देंगे, अंदर वाली संख्या को एक बार लिख देंगे। प्लस और माइनस का गुणा माइनस, दोनों में रूट लगा है मेरे भाई, तो रूट को एक बार लगाओ, और 2 तियम कितना हो जाएगा, 2 तियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई क्या करना है, अब आगे गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का रूट 6 कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, देख सकते हो आप रूट 6 और रूट 6 दोनों सजातीय पद हैं। सजातीय पद क्या होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, तो इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। मैंने कहीं गलत तो नहीं किया ना? हाँ, चेक करना बनता है। यार गलती कर दी क्या मैंने? हाँ, इसका इससे गुणा कर दिया, सही है, इसका इससे गुणा किया, रूट हट गया। हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो भाई प्लस का 2 रूट 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो 2 रूट 6 में 1 रूट 6 घट जाएगा, तो आएगा कितना मेरे भाई, आएगा 1 रूट 6, और 1 को लिखेंगे नहीं तो कितना लिख देंगे, रूट 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे भाई, रूट 6 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो भाई माइनस का 6 और प्लस का 2, ये घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 4। कितना बचेगा भाई, बचेगा माइनस का 4। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, और 1 नंबर आपके समझ में आया होगा, 1 नंबर आपकी समझ में आया होगा। चलिए भाई, अब इसी तरह के हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मज़ा बहुत आता है भाई, ऐसे क्वेश्चन में मज़ा बहुत आता है भाई। जिस काम में मज़ा, मतलब जिस काम को करने में मज़ा नहीं आता है ना, तो उसमें लगती है फिर ऊब। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन ही हल करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आसान आसान वाले तो आप कर ही लोगे, आसान वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। चलिए भाई, इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे गुणा। इस बार हम लोग थोड़ा डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं भाई, 2 रूट 5 माइनस का 3 रूट 2। चलिए भाई, एक चीज़ और ऐड कर दे, इस बार मज़ा आएगा भाई, फुल मज़ा आने वाला है आज मेरे भाई, फुल मज़ा आने वाला है आज। इधर मैं लिखूँगा रूट 3 माइनस का रूट 2, रूट 3 माइनस का रूट 2। चलिए करते हैं भाई गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस बार डायरेक्ट एक ही लाइन में निपटाना है सभी को। तो इसका गुणा जब इससे करेंगे मेरे भाई, तो बिना रूट वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, और इन दोनों में लगा है रूट, रूट को एक बार लगाओ, 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। और क्या करना भाई, बिना रूट वाली संख्या को पहले, और रूट को एक बार लगाया, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10। चलिए इस बार अब इससे गुणा करते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। और क्या है भाई, बिना रूट वाली संख्या को पहले लिखेंगे, और दोनों में रूट लगा है, एक बार लिखा, दोनों को गुणा कर देंगे, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 2 तियाँ हो जाएगा 6। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा होता है मेरे भाई प्लस,
और प्लस अगर हो जाएगा तो ये देखो मेरे भाई मज़ा आ गया। अब यहाँ पर फुल मज़ा आने वाला है। ये बिना रूट वाली संख्या 3, इन दोनों में क्या है रूट लगा है, अंदर की संख्या सेम है तो रूट हट जाएगा, आएगा कितना, आएगा 2, और 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 3 6 कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी अभी किया था, ये किया था इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या किया मैंने। चलिए भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, और फिर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देंगे और ये हो गया टॉपिक फिनिश, ये हो जाएगा फिर टॉपिक फिनिश। तो 3√5 माइनस का 2√2 का गुणा हम लोग करने वाले हैं इधर 2√3 माइनस का 5√2 माइनस का 5√2। चलिए भाई फुल मज़ा आएगा इस बार फुल मज़ा आएगा। तो इन दोनों का जब इन दोनों से गुणा करेंगे भाई तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस, प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हम लोग लगाते नहीं शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई ये देखो इधर इस पे भी रूट नहीं लगा है, इस पे भी रूट नहीं लगा है, तो इन दोनों का आपस में मिलन करा दो यानी कि गुणा करा दो। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूनी हो जाएगा 6, और इन दोनों में लगा है रूट को एक बार लगाओ मेरे भाई, और 5 तियम कितना हो जाएगा, 5 तियम हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 5 तियम हो जाएगा 15। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे इनका जो है अब इसका इससे मिलन करा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई है माइनस प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और क्या भाई इस पे भी रूट नहीं है, इस पे भी रूट नहीं है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 15, और रूट को एक बार लगाओ, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा 10। चलिए भाई अब इससे गुणा कराते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, रूट को लगाया, 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 2 तियाँ हो जाएगा 6। चलिए भाई आगे चलते हैं। माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, दोनों में रूट लगा है, रूट हट जाएगा, 2 आएगा, 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा भाई 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा भाई 10 दूनी 20। तो मेरे भाई ये जो टॉपिक था आज का, हाँ मज़ा आ गया होगा, और मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि कैसे करते हैं अपरिमेय संख्याओं का गुणा। भाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी, अगर उनको आपको लगता है कि मेरे किसी साथी को गुणा करना नहीं आता है तो आप ज़रूर सेंड कर देना, क्योंकि कभी ये हमें अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि मुझे समझ में आ गया है, मेरे साथी को नहीं आ रहा है तो हमें उसे नहीं बताना। भाई सबका साथ सबका विकास, अगर आपके बताने से किसी का भला हो रहा है तो भाई बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको वीडियो शेयर करनी है और कोई कुछ करना नहीं है। तो चलिए भाई कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप जो है इनकी कर लेना प्रैक्टिस। आप इन जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ इनकी कर लेना प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, हर टाइप के क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं। √11 का गुणा करना है आपको √2 प्लस का 3 से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, √5 का गुणा करना है √5 माइनस 3 से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, √5 गुणा करना है √3 माइनस √2 से। इसके बाद मेरे भाई क्या करने वाले हैं हम लोग, √7 का गुणा करने वाले हैं 2√2 से और माइनस √7 से। इसके बाद मेरे भाई क्या करना है कि 2 प्लस का √3, इसका गुणा कर देना है आपको √3 प्लस का √2 से। किससे कर देना है, प्लस का √2 से कर देना है। इसके बाद मेरे भाई 2√5 माइनस का √3, इसका जो गुणा है वो कर देना है आपको √5 माइनस √3 से, √5 माइनस 3 से कर देना है। इसके बाद मेरे भाई कुछ क्वेश्चन और मज़ेदार में देता हूँ, √7 माइनस का √11,
इसका गुणा करना है आपको 3√7 माइनस का 5√11 से। कितने से करना है? 5√11 से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ भाई, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ। 5√7 माइनस का 7√5, इसका गुणा करना है 2√7 माइनस का 3√5 से, 3√5 से। तो मेरे भाई ये था आपका होमवर्क, इसको आपको कर लेना है। और ये क्लास कैसे लगी इस टॉपिक में आपको, अगर आपको अभी भी कोई समस्या रह गई हो तो मेरे भाई कमेंट में ज़रूर बता देना और मैं उसको भी फिनिश कर दूंगा। तो भाई आज यहीं तक, धन्यवाद।